नमस्कार, मैं गरिमा भाटी काव्य गरिमा हिंदी साहित्य मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी मासिक काव्य गोष्ठी फरवरी माह की जो मासिक काव्य गोष्ठी है, इसका आयोजन हमने किया है। और आप सभी जो है, आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले हम माँ सरस्वती का नाम लेते हुए इस काव्य गोष्ठी भी अगर कोई भी जो भी कविगण है उनमें से कोई माँ सरस्वती की वंदना करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आप में से ही किसी को। जी, मैं कर सकती हूँ। जी कविता जी, स्वागत है। मैम आवाज ठीक से आ रही है? एक्चुअली जी मैं भी रास्ते में हूँ, कहीं फंस गई तो रास्ते से ही ज्वाइन की हूँ मैं, इसलिए अपना वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ, माफी चाहती हूँ। कोई बात क्या नहीं। मैं आवाज ठीक आ रही है मैम? जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वर धारिणी, जयति जय जय माँ सरस्वती, ज्ञान का वरदान दे माँ, देख मेरी दुर्दशा, ज्ञान बिन जीवन हो जैसे चंद्रमा बिन हो निशा, पूर्ण कर अभिलाषा मेरी, तुम हो जगत जननी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति पद्मासना ओ माता, जयति शुभ वरधारिणी, जयति जय जय माँ। नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है और बहुत ही प्यारी सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की कविता जी, कविता कोठारी जी, जो कि कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ है और उतने ही प्यारे व्यक्तित्व की ये धनी भी हैं। और अब मैं एक बार मंच पर फिर से सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। दो पंक्तियाँ मैं कहूँगी आप सबके लिए। ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है फिर शाम से। तो आप सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो कुछ इस तरह का वाकया है कि शाम में ही मुझे सूरज के निकलने का एहसास हो रहा है। और अब मैं जो है सभी जिन भी कविगणों ने, जिन भी लेखकों ने अपना नाम दिया था काव्य गोष्ठी के लिए, बारी बारी सबको आमंत्रित करूंगी। जो भी कवि यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी अपना काव्य पाठ करेंगे। और जो अगर किसी भी कारण से अभी जुड़ नहीं पाए हैं और उनको हम बाद में जो है उनको बुला लेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी शिव प्रसाद जी। तो मुझे नहीं लगता वो अभी जुड़े हुए हैं। दूसरा है मोहम्मद नौमान नमन जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी जी, मंच पर सभी उपस्थित हैं, नमस्कार सबको। आप सब बड़ी बहनें हैं, मैं छोटा सा, क्योंकि नाम मैंने अपने नाम में नमन की लगाया हुआ, सबके लिए नमन है। एक छोटी सी 6 बंद की एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, गजल। मैं चाहता हूं कि उसमें अगर कोई कमी रही हो, कमी आए, तो उसके लिए समीक्षा भी मुझे करें। मैं चाहता हूं कि मैं तरन्नुम से कभी गाता नहीं हूं, कोशिश करूंगा कि आज तरन्नुम पढ़ जाए।
कि दिल जब से दीवाना हो गया है, गमों से दोस्ताना हो गया है। मोहब्बत हमने उनसे क्या की, दुश्मन जमाना हो गया है। कुछ और दिन जीना था उसको, कुछ और दिन जीना था उसको, दवाओं का बहाना हो गया है। बहुत खूबसूरत। अधिकतर समाज में देखा गया है कि बेटी को ही इज्जत की तामीरदारी रखी गई है कि बेटे ने ऐसे कर दिया तो ऐसा। यहाँ बेटे भी इतने ही भागीदार हैं इज्जत को बनाने में और बिगाड़ने में। जी। तो मैं बेटों के लिए कुछ ये कहना चाहूंगा कि मेरी इज्जत खुदा तू महफूज रखना, मेरा बेटा अब सयाना हो गया है। बहुत खूब। मेरी इज्जत खुदा तू महफूज रखना, मेरा बेटा अब सयाना हो गया है। वक्त का मरहम लगा कर के भुला दो, वक्त का मरहम लगा कर के भुला दो, जो जख्म कोई पुराना हो गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। गरिमा जी खास आपके लिए आखिरी 2 लाइन। धन्यवाद। लो कर ली हमने तुमसे दोस्ती, लो कर ली हमने तुमसे दोस्ती, अब तो मौसम सुहाना हो गया है, दिल जब से दीवाना हो गया है। बड़ी बहन मीना जी आपको नमस्कार। अभी अभी आप जी। पटल पे दिखाई दी। आपका बड़ा सम्मान करता हूँ बहन में। म्यूट माइक है से मीना आवाज जी, नहीं आ रही म्यूट है। है, अनम्यूट करिए। हाँ नहीं आपकी ना मुझे आवाज ना ऊर्जा देती है। आपकी आवाज म्यूट ना करा करो जब मैं प्रस्तुत किया करूं। म्यूट हो मीना भी, जी म्यूट हो। आप अनम्यूट करिए खुद को ना। अरे भाई, हाँ, ये देखिए हाँ, जल्दबाजी में मैं मतलब हाँ। अभी अभी आई हूँ मैं एक कार्यक्रम से। जी जी और मुझे एकदम आप दिखाई दी तो मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ेगी। सभी का स्वागत है और मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा देर हो गई मुझे कार्यक्रम में गरिमा जुड़ने जी और मीना जी कभी मुजफ्फरनगर इलाके में आए बिल्कुल तो हमारे बिल्कुल। पास एक छोटा सा तीर्थ पड़ता है शुक्रताल। जी मेरा जी जरूर, दिली तमन्ना है कि आप आए तो मैं आपको वहां जरूर घुमाऊं। जी बिल्कुल जरूर। मैं मुस्लिम हूँ इस बात से मत सोचना। नहीं अरे नहीं अरे, मैं ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। मेरी इच्छा है, जी दिली कोई इच्छा है। बात मन में मत रखिएगा, ठीक है हम ना। जरूर आए। हाँ जी और जैसी मैंने गजल पढ़ी अगर कोई त्रुटि रही हो तो मुझे बताना, मैं आगे मार्गदर्शन करना, मैं आगे सही करूंगा। जी। ठीक। ठीक है और मैं अब हमारी मंच की अध्यक्ष डॉक्टर मीना घूमे जी जो हैं वो आ चुकी हैं, तो मैं चाहूँगी उनका स्वागत करूं। और डॉक्टर मीना जी आपका हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका ही मंच है तो हमारा तो नहीं है। इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप थोड़ी लेट हो गई उसके लिए जो है कोई बात नहीं, इस बार हम थोड़ा सा एडजस्ट कर एडजस्ट लेते कर दीजिए, हैं। एडजस्ट कर दीजिए। अगली बार से समय पर जुट जी जाऊंगी। जी जी जी। हाँ, ठीक अचानक से एक कार्यक्रम में जी जाना जी पड़ा जी मुझे। जी। तो अभी जो है हम हमारे मंच पर हम फिर से आमंत्रित करना चाहेंगे कविता कोठारी जी को। मैम नमस्ते, मैं मीना जी नमस्ते। मैं माफी चाहती हूँ, बस मुझे 5 मिनट और लगेगा, मैं अपने घर तक पहुंच जी जी जाऊंगी। आप मेरे आगे पहले किसी और को मौका दे दें प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं। अब जो है जी मैं धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी हमीरपुर यूपी से अवधेश कुमार साहू बेचैन जी, जो कि हमारे मंच पर जो है पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, ग्रुप में कुछ ना कुछ रचनाएं और अपनी प्रतिक्रिया भेजते रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपको कविता के लिए, कविता पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सभी का सबसे पहले तो मंच को नमन, माँ सरस्वती को नमन और आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन वंदन करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तो समझ रहा था कि 8 बजे से
ये काव्य गोष्ठी प्रारंभ होगी, लेकिन फिर जैसे मैंने मैसेज देखा, क्योंकि व्यस्तता अधिक थी और रास्ते में ही मैंने ऑन किया, देखा कि मैंने कहा 7 बजे से शुरू है, तो इसलिए जस्ट घर अभी तो अपने साथ में अपनी जो बात है, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं बस। और इसमें एक लेटेस्ट कविता है मैंने लिखी है, और आज ही की कविता लिखी हुई है, उसको मैं निकाल के तुरंत सुना रहा हूं। और सबसे पहले तो मैं पुरानी कविता को ही रिपीट मार रहा हूं कि एक जो मैंने कविता लिखी थी चंद्रयान 3 पर, तो चंद्रयान 3 के लिए मैंने कविता लिखी थी कि भारत ने रखा पर जब चांद भी शर्मा गया, क्योंकि भारत को नायक और चंद्रमा को नायिका, इस तरह से हमने उसमें दिया था कि नायक और नायिका का रूप। तो भारत ने जब रखा पर चांद भी शर्मा गया, अपनों से मिलने के खातिर, अपनों से मिलने के खातिर क्षण में पास आ गया। रात रात चांदनी था अंधेरा, रात चांदनी था अंधेरा, घूंघट में शर्मा गया, अपनों से मिलने के खातिर आशियाने से बाहर आ गया। बहुत खूब। रूस से आया नोट दिखाया, रूस से आया नोट दिखाया, रूठ गया बतियाने में, रूस से आया नोट दिखाया, रूठ गया बतियाने में, पाक बेचारा खड़ा रह गया झंडे को हिलाने में, पाक बेचारा खड़ा रह गया झंडे को हिलाने में। धन्यवाद। इसी के साथ चूंकि जो मैंने आज एक कविता लिखी है, आज बसंती ऋतु छाई जग में, आज की लेटेस्ट कविता है, क्योंकि बसंत ऋतु भी बीतने को आई है, फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो गया है, तो इसी पर मैंने लिखा है कि पीली चूनर ओढ़ के माता, पीली चूनर ओढ़ के माता, द्वार हमारे घर आओ, पावन ऋतु की सुंदर बेला में, पावन ऋतु की सुंदर बेला में, मंद मंद अब मुस्काओ, पीली चादर ओढ़ के माता, द्वार हमारे घर आओ, पतझड़ आए गीत सुनाए, कोपल को फिर से उकसाओ, आम अमरूद जामुन पीपल ने, आम अमरूद जामुन पीपल ने, नए वस्त्र हैं पाए, बेला चमेली की धुन सुनकर गेंदा गुलाब मुस्काए, धानी चूनर ओढ़ प्रकृति ने, धानी चूनर ओढ़ प्रकृति ने, बसंती गीत सुनाए, पीली चूनर ओढ़ के माता, द्वार हमारे घर आओ, कोहसा को कोहरा ओस छोड़ कर दिन कर, क्योंकि अब ठंडक नहीं है, तो कोहरा ओस छोड़ कर दिन कर, खेलन द्वार पर आए, शशि देखो कालिंदी तीरे, कैसे अपना मन बहलाए, निशा दुलारी सयन को प्यारी, निशा दुलारी सयन को प्यारी, अपना राग सुनाए, कटहल के आंचल में बैठी कोयल कूक लगाए, आज बसंत ऋतु छाई जग में, आज बसंत ऋतु छाई जग में, मधुर सुगंध फैलाए, और पीली चूनर ओढ़ के माता, द्वार हमारे घर आए, सरसों फूल रही खेतों पर, सरसों फूल रही खेतों पर, हरी मटर गदराए, और गेहूं की बाली चने की शाली, गेहूं की बाली चने की शाली, अपनी जुल्फ बिखराए, मौसी मसूर बैगनी फूलों संग, मौसी मसूर बैगनी फूलों संग, स्वागत गीत सुनाए, और बिजली फूली नील गगन सी, बिजली फूली नील गगन सी, अंबर में लहराए, पीली पीली चूनर ओढ़ कर माता, द्वार हमारे आए, और पावन ऋतु की सुंदर बेला में, मंद मंद मुस्काए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अवधेश कुमार साहू, हमीरपुर यूपी से बेचैन टाइटल के साथ हास्य एवं व्यंग कर
धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत आपकी कविताएं, दोनों ही, चांद पर जो आपने लिखी और वसंत ऋतु पर भी बहुत ही जी, खूबसूरत कविता। और इसके साथ ही मैं अगर आगे समय हो, अगर समय हो तो मैं आगे एक छोटा सा एक कविता है, और ना समय हो तो कोई बात नहीं, आगे कभी देखेंगे। जी आगे नहीं, अभी जैसे ही सभी कवि जो है आमंत्रित हो जाएंगे उसके बाद अगर समय रहता है तो सभी को समय दिया जाएगा। जी इसीलिए आज हमने जो काव्य गोष्ठी है वो समय से जो है शुरू जी की है, ताकि आगे जो है बहुत लेट ना हो जाए। हर बार जी 10 जी बजे से ऊपर जो है जी काव्य गोष्ठी चली जाती है। जी ठीक तो है, ठीक है, आगे अगर जो, समय मिले तो फिर जी जी होली पर मैंने लिखी जी कविता। जी जी, जी आपका स्वागत है, जी स्वागत है। जी अब जो है मैं भिलाई से सोनिया सोनी जी का जो है उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। जी बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? जी 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 मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा, तो मैं थोड़ा ट्रीटमेंट को लेते हुए बाहर आई हुई हूँ। जी फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक कविताएं छोटी सी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने परिचय के साथ जुड़ना चाहती हूँ। जी मैं लौह नगर की सोनिया, मैं लौह नगर की सोनिया, छत्तीसगढ़ मेरा धाम। लिखती पढ़ती कविताओं को, लिखती पढ़ती कविताओं को, यही मेरी पहचान। लिखती पढ़ती कविताओं को, यही मेरी पहचान। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें करूंगी, प्यार की बातें करूंगी, प्रेम लिखती हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ। तो एक शेर के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ती हूँ मैं। समंदर आज भी अपनी रवानी में है, समंदर आज फिर अपनी रवानी में है। मैं जानती हूँ कौन कितने पानी में है, बहुत और खूब, बहुत ठुकरा खूब। कर, और ठुकरा कर वो किसी गैर के बाहों में है, और ठुकरा कर वो किसी गैर के बाहों में है। आज कोई नया किरदार कहानी में है, आज कोई नया किरदार कहानी में है। और एक शेर और आप सबके समक्ष। सरासन पर चढ़ाने को अभी भी तीर बाकी है, सरासन पर चढ़ाने को अभी भी तीर बाकी है। दमन कर शत्रु जय करने अभी भी वीर बाकी हैं। मुझे बर्बाद कर खुश हो रहे हो ऐ मेरे हमदम, मुझे बर्बाद कर खुश हो रहे हो ऐ मेरे हमदम। मगर ये याद रखना कि मेरी तकदीर बाकी है, मगर ये याद रखना बहुत कि खूब, मेरी बहुत खूब, बहुत खूब। तकदीर बाकी है। जैसे मैंने क्या कहा कि बात है, प्रेम कुमार लिखती विश्वास हूँ। जी का दूसरा रूप आ गया, ऐसा लग रहा है। कुमार बहुत विश्वास बहुत जी का दूसरा धन्यवाद, रूप आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम की बातें करूंगी, प्रेम पढ़ती हूँ। एक मुक्तक से एक मुक्तक रखती हूँ, 2-3 लाइनों का मुक्तक है। एक मुलाकात में, बात ही बात में। आवाज उतनी अच्छी नहीं, थक चुकी है पूरी तरह से, मेरी आंखों में भी आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं, बहुत एक अच्छी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आवाज है। मुलाकात ये में, है लेकिन आवाज बात में मोर ही बात में, तुमको दिल दे दिया वो हंसी रात में। एक मुलाकात में, बात ही बात में, तुमको दिल दे दिया वो हंसी रात में। तर बदर हो गए आज बरसात में, कर गया जादू वो बात ही बात में। आमना सामना, आमना सामना आज उनसे हुआ, आमना सामना आज उनसे हुआ। लुट गए हम तो पहली मुलाकात में।
लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। अगली 4 बहुत लाइन सुंदर, रखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर। तुम्हें अपना जब से समझने लगे, हम तुम्हें अपना जब से समझने लगे, प्रेम का फूल दिल में पनपने लगे, जो मेरा दिल था वो तेरा हो ही गया, जो मेरा दिल था वो तेरा हो ही गया, कैसा जादू किया बात ही बात में, कैसा जादू किया बात ही बात में, एक मुलाकात में, बात ही बात में, तुमको दिल दे दिया वो हंसी रात में। बहुत खूब, बहुत खूब। एक अंतिम 2 लाइनें। तो के कलियां दीवानी हो जाती। एक प्रेम है ये, हर हर प्रेमिका के दिल का प्रेम है। पढ़ती हूँ, अगर आप सभी सहमत हो तो अपनी उपस्थिति का एहसास जरूर कराइएगा। मुझे लग रहा है इस मंच में मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। ठोके कलियां दीवानी हो जाती, तितलियां भी सयानी हो जाती। गौर फरमाइएगा, बात दिल तक पहुंचेगी। झुकी कलियां दीवानी हो जाती, तितलियां भी सयानी हो जाती, तुम मेरा हाथ थाम लेते तो, तुम मेरा हाथ थाम लेते तो, रूप की राजधानी हो जाती, मैं सनम रात रानी बहुत खूब। हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इस मंच में पढ़ने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। अवधेश जी को बहुत विशेष ही तौर पे मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आप सबके मंच में पढ़ने का अवसर प्रदान कराया। तहे दिल से मंच संचालन जो करी हैं, उन्हें भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से प्रणाम। इस मंच के सभी कवि और कवित्रियों को मेरा दिल से स्नेह और बहुत सारा प्रणाम। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सोनिया जी, आप बहुत सुंदर पढ़ती हैं। और अब इससे पहले जो काव्य गोष्ठी हुई थी उसमें भी आपने पढ़ा था, और अच्छा तभी अच्छा भी अच्छा। आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा था। और अब मैं थैंक चाहूँगी यू थैंक मेरठ से ऋतु अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ मैं। शायद वो नहीं जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ से अंजना सिन्हा जी। अंजना सिन्हा जी नहीं आएंगी और रितु जी जुड़ने वाली है, उनको अभी देर से मैसेज मिला है। और रितु जी जुड़ने वाली है, अंजना सिन्हा जी नहीं आएंगी, वो कहीं दूसरी जगह एंगेज हैं। जी जी जी, जी, कोई बात नहीं। और रितु जी अब जुड़ने वाली हैं। छत्तीसगढ़ से निर्मला सिन्हा जी। जी, निर्मला जी जुड़ी हुई हैं। आ, तो अगर वो नहीं है तो मंजू सुनील गुप्ता जी, बोईसर पालघर महाराष्ट्र से वो जुड़ी हुई हैं। मंजू गुप्ता जी, आप मीटिंग में दिख रही हैं। जी जी। मंच को मेरा नमन। मैं मंजू गुप्ता और महाराष्ट्र से आप लोगों के समक्ष अपनी कविता पेश करना चाहूंगी। यहाँ पे आए हुए बद्रीजनों को मेरा नमन। मीना मैम, धर्मा मैम, आपको मेरा नमन। आज मुझे बहुत खांसी है तो आवाज बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। ये कविता मैंने अपने देवर की शादी की सालगिरह पे लिखी थी और मैं वो बोलने जा रही। स्वागत है। शादी के बंधन को, शादी के बंधन को हम निभाएं, एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाए। हेलो, जी 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 आवाज आवाज आ रही है मैडम? जी, आवाज आ रही है आपकी, आप हाँ, बोलिए। शादी के बंधन को निभाएं, एक बार फिर शादी के बंधन में बंध जाए, शादी के बंधन पर यह कसम उठाए, जीवन भर तेरा साथ निभाएं,
अंकित को अंकित रहने दो, प्रिंसी को रानी बनाए। अंकित हमारे देवर का नाम है और प्रिंसी देवरानी का। क्या बात है। इस रिश्ते को इस तरह निभाएं कि दुनिया वाले भी देखते रह जाए। रानी रानी जब तुम बन ही गई तो सास ससुर की सेवा कर पाए ऐसे जतन जताएं। छोटे देवर को देवर नहीं भाई बनाए, उसका हक उसको देना, अपना फर्ज निभाएं। बहुत इस खूब। तरह शादी के बंधन को निभाएं, लोग तुम्हारी शादी की कस्में खाएं। अपना अपना करना ना, नहीं तो लोग दूर हो जाए। अपने रिश्ते से अपने रिश्ते में प्रेम का ऐसा जोड़ लगाएं जिसे कोई भी तोड़ न पाए। हर रिश्ते की सीमा को अपने अंदर समाए, ऐसे बंधन में बंध जाए। कुछ इस तरह अपनी शादी की सालगिरह बनाए। नन्ना बालक जो आए तुम्हारी खुशियों की किस्में खाए। अभी उसको बच्चा होने वाला है, ये लाइन उसके लिए लिखी है। नन्ना बालक जो आए तुम्हारी खुशियों की किस्में खाए, हर छोटे पलों को अपने अंदर समाए और उस पर भी अपनी खुशियां बनाए, जिससे पास पड़ोसी भी जल जाए। धन्यवाद। मंच ने ये अवसर दिया मुझे बोलने का। बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत किया। अगर आपकी इजाजत हो, एक हास्यप्रद कविता भी मैंने लिखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो बोलेंगे। जी बिल्कुल। जी स्वागत है। अब सूरज तेजी से ढल रहा है, सूरज तेजी से ढल रहा है और जमाना रोज बदल रहा है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। मोबाइल और बीबी में फर्क नहीं, ये मेरा तर्क नहीं, ये सच है। मोबाइल जोड़ता है सबको, उसी तरह जोड़ती है बीबी परिवार को। मोबाइल और बीबी में कोई फर्क नहीं, ये मेरा तर्क नहीं, ये सच है। मोबाइल को साथ में रखना जरूरी है और बीबी को साथ में रखना ये हमारी मजबूरी है। मोबाइल हमें नया नया अच्छा लगता है और बीबी भी हमें नई नई अच्छी लगती है। मोबाइल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही महंगा क्यों ना हो, दूसरों का अच्छा लगता है और बीबी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, दूसरों की अच्छी लगती है। मोबाइल दूसरों का छुड़ा के देखने में अच्छा लगता है। आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, अगर पास में पड़ोसन आए तो उठ के बात करने को मन करता है। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा दिखता है। बीबी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो चेहरा नहीं दिखता है। मोबाइल अगर महंगा और रंगीन हो तो चोरी का डर लगता है। बीबी अगर सुंदर और रंगीली हो तो बीबी की चौकीदारी करने का मन करता है। मोबाइल में अनेक रिंग टोन होती हैं, लेकिन बीबी में दो ही रिंग टोन होती, एक प्यार वाली, एक गुस्से वाली। प्यार वाली ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, खाओ जी। गुस्से वाली आप आओगे कि मैं आऊं जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद मंजू गुप्ता जी। आपने बहुत ही आपकी जो सुंदर रचनाएं थी वो आपने प्रस्तुत की और इसके साथ ही मैं आगे जो है बुलाना चाहूँगी, काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर अनीता गोस्वामी जी, जो कि रुड़की उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। आप सभी को मेरा प्रणाम और डॉक्टर मीना मैम, डॉक्टर गरिमा भाटी मैम
मैं काफी समय से आप लोगों से जुड़ी हूँ, लेकिन अभी मलेशिया से, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर की हूँ, तो मलेशिया से एक मतलब इंटरनेशनल वर्कशॉप था, मैं उसमें ही बिजी थी। और पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग इस मंच के माध्यम से हम नए कवियों को मौका देते हैं ताकि हम अपना उद्गार व्यक्त कर सके। अभी मैं सोनिया जी को सुन रही थी, तो उन्होंने अपनी जो काव्य प्रस्तुति की है उसमें कुमार विश्वास जी की लाइन के आधार पर जो उन्होंने बोला है, उसके बेस पर उन्होंने एक काव्य पाठ किया था, एक कविता की कुछ लाइनें पढ़ी थी। तो अभी जो मैं अपनी खुद की लिखी हुई पोयम पढ़ रही हूँ, वो भी कुमार विश्वास के राग पर आधारित है, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं, इसकी जो ट्यून है, वो सब कुछ मेरी अपनी खुद की है। तो आप लोगों से सबसे मैं परमिशन चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ। समय की आँच में खुद को जला बैठी तो हंगामा, समय की आँच में खुद को जला बैठी तो हंगामा, गमों को लफ्ज़ों में पिरो बैठी तो हंगामा, वो कहते हैं तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं दिखते, वो कहते हैं तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं दिखते, मैं हर आंसू लफ्ज़ों में पिरो बैठी तो हंगामा, गुलों को छोड़कर कांटों पे चल बैठी तो हंगामा, वो कहते हैं तेरी आंखों में नफरत क्यों नहीं दिखती, मैं हर नफरत को मोहब्बत में बदल बैठी तो हंगामा, समय की आँच में खुद को जला बैठी तो हंगामा, बड़ी सुंदर कहानी है जो मैं कह नहीं सकती, बड़ी सुंदर कहानी है जो मैं कह नहीं सकती, तुम समझ नहीं सकते और मैं समझा नहीं सकती, वो कहते हैं तेरा दिल है कि है या है कोई पत्थर, मैं हर पत्थर से दिल अपना लगा बैठी तो हंगामा, समय की आँच में खुद को जला बैठी तो हंगामा, गमों को लफ्ज़ों में पिरो बैठी तो हंगामा। इसी के साथ मैं बहुत ही क्या बात है, आज सीधे कुमार विश्वास जी ही नहीं है, बाकी उनके सभी लोग यहाँ शामिल, ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर, और मतलब बहुत ही आभार है कि आप हम सब कवियों को मंच देते हैं। उन्होंने एक लय की जो श्रृंखला शुरू की है, उस पर हम सारे नए कवि जो है शब्दों की एक माला बना रहे हैं, और मैम का सारे लोगों का आभार है कि आप हमें मौका देते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और एक मेरी एक पोयम मैंने लिखी है, वो पोयम बहुत छोटी सी है, अगर आप मुझे समय दीजिए तो शायद मतलब मैं पढ़ूं इसको। स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, तो मीना मैम आप जरूर इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा घर ना कोई पूछे, हमारा घर ना कोई पूछे, हमारा नाम ना पूछे, हम तो काफिर हैं, हमसे हमारा भगवान ना पूछे, गमों की आंच में पकती है, गमों की आंच में पकती है हमारे घर की रोटी, तन्हा फिरते परिंदों से उनका निशान ना पूछे, माना कि सफर में बहुत चले हैं हम, माना कि सफर में बहुत चले हैं हम, लेकिन हमसे कोई हमारे मंजिल की पहचान ना पूछे, कौन हो तुम, कौन हो तुम और कौन है हम, इसका जवाब ना पूछे, इंसान हो तुम और इंसान है हम, हमसे हमारा ईमान ना पूछे। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। जब मुझसे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर गोस्वामी आप किस स्टेट की हैं,
तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं सिर्फ इंसान हूँ और भारतवासी हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई परिचय नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। भारत। तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का, गरिमा मैम और डॉक्टर मीना मैम। और मैं इसमें इंटरनेशनल वर्कशॉप में हूँ, तो थोड़ी देर के लिए मैं वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन देके फिर आप लोगों से जुड़ती हूँ। जी जी जी। ठीक है बहुत ही मैम। प्यारा काव्य पाठ अनीता गोस्वामी जी का, और बहुत ही उम्दा रचनाएं, बहुत ही सुंदर उनकी आवाज़। और इसके साथ ही अब मैं आगे जो है आमंत्रित करना चाहूँगी शुभांगी श्रीधर भागवत जी का। माफ कीजिएगा, मंजू मंजू गुप्ता जी, मंजू गुप्ता जी ने जो एक पत्नी और मोबाइल पर जो कॉम्बिनेशन बनाया, बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन लगा कि इनको इतना अनुभव कहाँ से हुआ इसका कॉम्बिनेशन से। अ, हाँ जी बोलिए। जी सर। आगे जो है मैं शुभांगी श्रीधर जी को जी को बुलाना चाहूँगी। वो शायद अभी जुड़ी हुई नहीं है। इसके आगे डॉक्टर मंजू सकलानी जी, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। जी। मंच को सादर नमन। जी। गरिमा मैम जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। मीना मैम जी, आपको बहुत प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित सभी कविगण, साहित्यकारों को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ, कुछ गलती हो तो माफी चाहती हूँ। स्वागत है। मेरी कविता का शीर्षक है मैं और चांद। मैं और चांद छत पर, मैं और चांद छत पर अक्सर बातें कर लेते हैं। मैं और चांद छत पर अक्सर बातें कर लेते हैं। तारों से भी मुलाकात होती है, तारों से भी मुलाकात होती है, लेकिन बात नहीं होती है, लेकिन बात नहीं होती है। चांद से ही बातें कर लेती हूँ, चांद से ही बातें कर लेती हूँ। मैं और चांद छत पर अक्सर बातें कर लेते हैं। चांद अपनी बस्ती में तन्हा है, चांद अपनी बस्ती में तन्हा है। मेरी भी कुछ ऐसी ही वजह है, मेरी भी कुछ ऐसी ही वजह है। मेरी बस्ती में सब बहुत है, मेरी बस्ती में सब बहुत है, पर रूह के सांचे नहीं, पर रूह के सांचे नहीं हैं। चांद की बस्ती में भी बारातें बहुत हैं, चांद की बस्ती में भी बारातें बहुत हैं, पर अपनेपन के दायरे नहीं, अपनेपन के दायरे नहीं। हम अक्सर मुलाकातें कर लेते हैं, हम अक्सर मुलाकातें कर लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। मैं और चांद अक्सर छत पे बातें कर लेते हैं। एक छोटी सी कविता और है। स्वागत है। कविता का शीर्षक है समय। जी। कैलेंडर के बस पन्ने पलटते रहे, कैलेंडर के बस पन्ने पलटते रहे। मौसम भी सारे बदलते रहे, मौसम भी सारे बदलते रहे। समय अपने ही कदमों से चला, समय अपने ही कदमों से चला। साल दर साल बदलते रहे, साल दर साल बदलते रहे। कैलेंडर के बस पन्ने ही पलटते रहे। इंसान बच्चे से जवान, इंसान बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा होकर चोगा बदलते रहे। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा होकर बस चोगा बदलते रहे। कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे। साल दर साल बदलते रहे। किसी ने रूप को, किसी ने रूप को, किसी ने जिद को, किसी ने दौलत को, किसी ने रुतबे को, किसी ने रूप को, किसी ने जिद को, किसी ने दौलत को, किसी ने रुतबे को। दौलत रुतबा जमीन जायदाद सब यहीं थे, दौलत रुतबा जमीन जायदाद सब यहीं थे। बस किरदार हर साल बदलते रहे,
बस किरदार हर साल बदलते रहे, कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, साल दर साल बदलते रहे। किसी ने वक्त को हराना चाहा, किसी ने वक्त को हराना चाहा, किसी ने जीतना चाहा, किसी ने जीतना चाहा, और कोई वक्त के साथ बेतहाशा दौड़ता रहा, और कोई वक्त के साथ बेतहाशा दौड़ता रहा। वक्त अपनी जगह पर था, वक्त अपनी जगह पर था, बस मुसाफिर बदलते रहे, बस मुसाफिर बदलते रहे, साल दर साल बदलते रहे, कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे। सब कुछ आंखों के सामने था, सब कुछ आंखों के सामने था, पर इंसान बुलावे में, पर इंसान बुलावे में खुद को धोखा देता रहा, खुद को धोखा देता रहा। कांच और पत्थर के चंद टुकड़ों के लिए, कांच और पत्थर के चंद टुकड़ों के लिए इंसानियत के हीरे मोती लुटाता रहा, इंसानियत के हीरे मोती लुटाता रहा। किरदार बदलने का समय आया तो, किरदार बदलने का समय आया तो अपनी भूल पर आंसू बहाता रहा, अपनी भूल पर आंसू बहाता रहा। पल पल रेत में तूफान आते रहे, पल पल रेत में तूफान आते रहे, मजबूत टीले रेत में बदलते गए, मजबूत टीले रेत में बदलते गए। कैलेंडर के बस पन्ने पलटते गए, कैलेंडर के बस पन्ने पलटते गए, साल दर साल बदलते गए। धन्यवाद बहुत आप सभी खूबसूरत, का। बहुत खूबसूरत धन्यवाद। कविता। मंजू बहुत सकलानी खूब, जी, आपका बहुत बहुत अच्छी रचना थी। खूबसूरत काव्य पाठ। और इनके बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो है सबसे पहले प्रेजेंट हुई थी, बाकी सब यस लोग लेट हैं। और इसके जी। साथ ही एक रिक्वेस्ट और आ रही है, डिजिटल जी मैं लर्न भी के नाम समय पे से। प्रेजेंट थी, जी बिल्कुल जी। 7 1 सबसे पहले जो है मंजू सकलानी जी, और एक डिजिटल लर्न के नाम से ये शो हो रहे हैं, और इनकी 10 रिक्वेस्ट आ रही मिनट है, के लिए क्षमा चाहती हूँ। इन्हें निकलना है, इनकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही है। क्या आप सुन रहे पा रहे हैं? जी मैम, मैं अंकित पांडे बोल रहा हूँ। जी जी जी, अंकित पांडे जी, आप ही सबसे पहले जो है आपने ज्वाइन किया था। हाँ मैम, मैं सबसे पहले ज्वाइन किया हुआ था, उस समय कोई आया हुआ नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम लग रहा कोई है, बात क्योंकि नहीं, मैं इस समय आपकी नेपाल में रिक्वेस्ट हूँ, बहुत आ रही है, और यहाँ का टाइम आप लेट हो इंडिया रहे के हैं। टाइम से थोड़ा 15 मिनट का डिफरेंस है, तो इसलिए मुझे लगा कि अभी समय है, तो कोई फिर। बात नहीं, आप अपना काव्य पाठ कर सकते हैं अगर आप लेट हो रहे हैं तो। जी जी मैम। जी जैसे कि मेरी जो कविता है उसमें यह है कि स्त्री जीवन पे है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमसे ही है जीवन सारा, तुम बिन है ये जग अंधियारा, तुम्हारी ममता तुम्हारी ममता में है बातों का रंग, तुम्हारी मुस्कान में है सूर्य की लालिमा, तुम्हारी ममता में भी धूप मनोहर, तुम्हारी ममता से हर रात सुहानी, तुम्हारी आंखों में है जीवन सस्ता, तुमसे है ये जीवन सारा, तुमसे है ये जग अंधियारा, तुम बिन है ये जग अंधियारा, तुम्हारे प्यार में ही है सच्ची खुशियाँ मिलती, तुम्हारे प्यार से ही है हर सागर भरता, तुम्हारी सृष्टि तुम्हारी सेवा में है सृष्टि सारा, तुमसे है ही तुमसे ही है ये जीवन सारा। बहुत खूब, बहुत शिव खूब। तुम तुम ही शिव की हो भक्ति, तुम ही विष्णु की ही तुम शिव की ही शक्ति, तुम विष्णु की ही भक्ति, तुम ही हो राम की अभिलाषा, तुम ही हो विश्व विधाता, तुम्हारे बिना ये जग अधूरा, तुम्हारे बिना न होता प्यार पूरा, तुम्हारे बिना हर पुरुष अधूरा, तुमसे ही सब में रंग भरता, तुम्हारी मुस्कान से है ये सारा संसार सस्ता, तुमसे ही होता जीवन पूरा, तुमसे ही होता जीवन पूरा। बस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और स्त्री को आपने जिस प्रकार से परिभाषित किया है वो वाकई में बहुत अच्छा है। और सभी के विचार थोड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी जैसे एक कविता भी थी, तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्त्री की तुलना जो है, चाहे वो व्यंग्यात्मक शैली शैली में ही क्यों ना हो, किसी वस्तु से करना जो है वो मुझे उचित नहीं लगा। लेकिन आपकी रचना वो वाकई में बहुत ही प्यारी है, और आपने जो स्त्री है
वो सच में ही सृष्टि की रचयिता है। बहुत खूबसूरत रचना। इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी ऋतु अग्रवाल जी को। ऋतु जी, अग्रवाल मंच को जी। नमन करती हूँ जी। और क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे फीवर है तो मैं कैमरा ऑन नहीं करूंगी। जी जी जी। और जी, बहुत जल्दी में बहुत शीघ्रता से अपनी प्रतिनिधि रचना पढ़ूंगी। जी। तो माँ शारदे को नमन करते हुए आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और कुंडलिया छंद में कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। छाया कलयुग का तिमिर, भ्रमित हुए सब लोग, खान पान दूषित हुआ, लगे अनूठे रोग, लगे अनूठे रोग, वैद्य हल ढूंढ रहे हैं, त्यागो मांसाहार, चिकित्सक यही कहे हैं। कहे हस्त ऋतु जोड़, जीभ की है सब माया, तन मन जगे विकार, तिमिर कलयुग का छाया। और इसी के साथ एक गजल आपके समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि तरन्नुम में नहीं पढ़ पाऊंगी आज, तो तहत में आपके समक्ष रखती हूँ। जी। तो इसका मतला, ये गजल का मतला आपके सामने पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे आए शहर थोड़ी दूर साथ चलो, तुम्हारे आए शहर थोड़ी दूर साथ चलो, कटे न तन्हा सफर, थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत खूब, बहुत खूब। कि देख तुमको मेरी डबडबा गई आंखें, कि देख तुमको मेरी डबडबा गई आंखें, बिना मिलाए नजर, थोड़ी दूर साथ चलो। यही तलक था तुम्हारा हमारा साथ सनम, यही तलक था तुम्हारा हमारा साथ सनम, पता है मुझको मगर थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत खूब, बहुत और खूब। शुक्रिया। और अगला शेर रखती हूँ। तुम्हारे वक्त पर अब मेरा हक नहीं दिलबर, कदम दो चार मगर थोड़ी दूर साथ चलो। बहुत खूब। और अगला शेर सुनिए। वजूद अपना किया तुझ पे फना हमने, वजूद अपना किया तुझ पे है फना हमने, यकीन आए अगर थोड़ी दूर साथ चलो। ये प्यार होता नहीं बारहा यही सच है, ये प्यार होता नहीं बारहा यही सच है, तुम्ही से होगी गुजर, थोड़ी दूर साथ चलो। और इसका मक्ता सुनिए। सभी क्यों दर्द भला इश्क के सहे ऋतु ही, सभी क्यों दर्द भला इश्क के सहे ऋतु ही, वो तुम पर भी तो असर, थोड़ी दूर साथ चलो। जी बहुत शुक्रिया। और इस मंच से विदा लेते हुए एक शेर रखना चाहती हूँ। स्वागत है। ये तय था, ये तय था घाव भर जाते मेरे, ये तय था घाव भर जाते मेरे, मगर कभी कुछ राजदार बना छोड़े थे मैंने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बहुत ऋतु जी, और आपने बहुत धन्यवाद। प्यारा काव्य पाठ किया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्द से स्वस्थ हो जाएं। जी बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया। और मैं क्षमा आगे प्रार्थी हूँ, मैं मुझे मंच छोड़ना होगा। बहुत कोई बात धन्यवाद नहीं, कोई आपका। बात नहीं। आगे जो है मैं निर्मला नेगी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, मंच को मेरा नमन और आप सभी को मेरा प्रणाम। माफ करना, मैंने कोई कविता नहीं भेजी थी, पर मैं कुछ लाइन ऐसे ही मेरा मन है तो सुना सकती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक मिनट। ये निकालना साथी जरा, कविता उसकी खो गई। ये कविता मैंने बसंत ऋतु के दिन ऐसे ही कुछ लाइनें लिखी थी, जी। तो आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। स्वागत है। और आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि मुझे भी कुछ सीखने को मिले, और मंच से जरूर जुड़ना चाहूंगी। तो मेरी कविता का शीर्षक है ऋतुराज बसंत। स्वागत है ऋतुराज बसंत, धरा पर नवकों पल आई, कोयल की कूक मधुर सबके मन को है भाई। मौसम हुआ सुहाना, तरु पर हरियाली छाई, मन प्रफुल्ल हो रहा निर्मल, अंबर में भी अरुणाई।
शिशिर ने जो तरुनग्न किए थे, कोमल लता उन पर आई, ठिठुरन भी हुई दूर अब, मन भावन ऋतु जो है आई। ज्ञान विद्या की देवी बसंत पंचमी थी आई, सबकी करे कामना पूरी, माँ शारदे हंसवाहिनी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जी, बहुत ही प्यारी रचना। और इसके साथ ही अब मैं जो है आमंत्रित करना चाहूँगी, ये जो अंत में अब जो कवि रह गए हैं वो उनके नाम जो है, क्योंकि हम सिर्फ 10 जो है लोगों के 10 लेखकों के ही नाम लेने थे, लेकिन उसके आगे भी जिन लोगों ने अपने नाम दिए हैं उन्हें हम निराश नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले मैं जो है आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती आशा झा। आशा जी, आप जुड़ी हुई हैं? माफी चाहती हूँ गरिमा जी, अगर आप पहले मुझे मौका दे दें अच्छा रहेगा। जी 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 जी। मैं सुबह से निकली हूँ, उस वक्त मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, माफी चाहती हूँ। आप मुझे मौका दें फिर। एक बार बस, अभी मैंने आशा झा जी को जो अच्छा, है आमंत्रित उसके करना बाद है, आप इनके बाद आपका करा देते हैं। ओके आशा ओके। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। म्यूट म्यूट। सरस्वती को कर प्रणाम, कंठ अपना खोल रही हूँ, आदेश मिला है मुझको, इसलिए मैं बोल रही हूँ। माँ सरस्वती को कर प्रणाम, गीत गजल से मन की अपने गांठें खोल रही हूँ, आप सभी के पलड़े में मैं खुद को तोल रही हूँ। माँ सरस्वती को कर प्रणाम। बसंती बयार बह रही है और फागुन आ गया है, तो मैं आप सबके सम्मुख अपनी एक रचना दे रही हूँ कि किस तरह से हमें पता चलता है कि बसंत आ गया है, क्या क्या होने लगता है। सुनिएगा। मोर सा नाचने को अगर दिल कहे, मोर सा नाचने को अगर दिल कहे, तो समझ लो बसंती हवा बहे चली, मोर सा नाचने को अगर दिल कहे। प्रेम भावों के अंकुर लगे फूटने, मीठी बातें मन को लगे लूटने, देख प्रिय को संयम लगे छूटने, प्रेम मीठी बातें मन को लगे लूटने, नैनों में झांकने को अगर दिल कहे, नैनों में झांकने को अगर दिल कहे, तो समझ लो बसंती हवा बहे चली, मोर सा नाचने को अगर दिल कहे। सुनिएगा। याद में रात दिन प्रिय की खोने लगे, जागते जागते जब भी सोने लगे, स्वप्नों को मोतियों सा पिरोने लगे, इस जहां में सभी जब सलोने लगे, भोर सा निकलने को गर दिल कहे, भोर सा निकलने को गर दिल कहे, तो समझ लो बसंती हवा बहे चली, मोर सा नाचने को अगर दिल कहे।
टेसू के फूलों से हो लदी डालियां, गोरी के मुंह से निकले अगर गालियां, कानों में हिलती डुलती दिखे बालियां, उपवनों में मचलती दिखे तितलियां, फूल बनकर कली जब भी खिलने लगे, फूल बनकर कली जब भी खिलने लगे, तो समझ लो बसंती हवा बहे चली, मोर सा नाचने को अगर दिल कहे, नैनों में झांकने को अगर दिल कहे, तो समझ लो बसंती हवा बहे चली, मोर सा नाचने को अगर दिल कहे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आशा जी, और आप सच में बहुत ही प्यारा काव्य पाठ करती हैं। और अब जो है आप लोगों के इसमें शामिल होके बहुत अच्छा लगा। केवल एक मुक्तक और देना चाह रही थी युवाओं के लिए खासकर, क्योंकि आजकल जितनी जल्दी प्रेम होता है उतनी जल्दी प्रेम का बुखार उतर भी जाता है, और जितनी जल्दी विवाह होते हैं उतनी जल्दी तलाक की भी पारी आ जाती है। तो उनसे मेरा ये कहना है कि वे प्रेम जो है वे किस तरह से करें, और क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज के युवाओं में सहन शक्ति की और त्याग की भावना की कमी रहती है। शायद यही कारण है कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो उनके लिए एक मुक्तक आप सभी के सम्मुख रख रही हूँ, सुनिएगा। ना ही सौदा कोई ना ही व्यापार हो, ना ही सौदा कोई ना ही व्यापार हो, राधे के प्रेम जैसा ही आकार हो, रंग में भंग कोई भी कर ना सके, प्रेम विश्वास का ऐसा धार हो, प्रेम विश्वास का ऐसा धार हो, ना ही सौदा कोई ना ही व्यापार हो। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अब जो मैं कविता कोठारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी फिर से। स्वागत। कविता जी। जी नमस्ते, मंच को नमन, यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमन, मीना जी, गरिमा जी को मेरा नमन। मेरी कविता का शीर्षक है और कितनी बली। मेरी नजर बरबस उस दुमंजिले इमारत के चबूतरे पर चली जाती। मैला कुचैला वसन, रुग्ण मलिन चेहरा, एक दीनहीन वृद्धा अपनी अस्मिता को समेटे नत मस्तक, अपने घुटनों के बीच मुंह छिपाए नजर आती। प्रकृति के प्रकोप से शुद्ध या मानव की निष्ठुरता से शर्मसार, प्रकृति के प्रकोप से शुद्ध या मानव की निष्ठुरता से शर्मसार पथराई आंखों से निरुद्देश्य इधर उधर ताका करती। मेरी संवेदना के तार उससे जा जुड़ते, मेरी संवेदना के तार उससे जा जुड़ते, उसके बुझे चेहरे पर एक स्मित देखने को लालायित, उसके बुझे चेहरे पर एक स्मित देखने को लालायित, उसकी सहायता करने को तत्पर और कृत संकल्प। पर उसके भावहीन चेहरे पर एक अजीब सी जड़ता विद्यमान रही। एक प्रश्न निरंतर मेरी अंतरात्मा को कचोटता रहा, एक प्रश्न निरंतर मेरी अंतरात्मा को कचोटता रहा। क्या मैं इसके कुचले आत्मसम्मान को लौटाने में समर्थ हूँ? क्या मैं इसके कुचले आत्मसम्मान को लौटाने में समर्थ हूँ? कल इसके स्थान पर कोई अन्य निष्कासित बुजुर्ग होगा, कल इसके स्थान पर कोई अन्य निष्कासित बुजुर्ग होगा। अपनी बीमार मानसिकता पर
अपनी बीमार मानसिकता पर और कितनों की बलि चढ़ाएंगे। हमें इनका नहीं अपितु अपनी संवेदनहीन मृत आत्मा का उत्थान करना होगा। हमें इनका नहीं अपितु अपनी संवेदनहीन मृत आत्मा का उत्थान करना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी, सुंदर। आपने बहुत ही सुंदर और एकदम ज्वलंत विषय पर जो आपने कविता प्रस्तुत की है, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। आगे जो है मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सुनीता सिंह जी, जो हमारे मंच के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं। माफ़ी चाहूँगी आपको इंतज़ार कराने के लिए। जी आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी गरिमा जी, जी सादर नमन। स्वागत है जी। मंच के सभी साहित्यकारों को, सभी लेखकों को सादर प्रणाम। जी मैं अपना काव्य पाठ एक गणेश स्तुति से करना चाहूंगी, जी जो मैंने कल ही लिखी है। उसमें एक भाव है और कवि की कल्पना है। आज एक अनूठा चमत्कार, रात में हुआ आज एक अनूठा चमत्कार, होके मूसक पे सवार गजानन आए मेरे घर। कैसे करूं स्वागत मैं आपका गजानन, तैयारी करके न रखी मैंने घर आंगन। लाऊं कहाँ से मैं मोदक मेवा, कैसे करूं मैं आपकी भरपूर सेवा। बैठो गजानन बिराजो सिंहासन, बैठो गजानन बिराजो सिंहासन। बिन बताए आए हो तो थोड़ा धैर्य रखो, बिन बताए आए हो तो थोड़ा धैर्य रखो। छोड़ूं कसर ना तुम्हारे स्वागतम में, छोड़ूं कसर ना तुम्हारे स्वागतम में। लाऊं मैं मोदक तांबूल फूल मेवा, लाऊं मैं मोदक तांबूल फूल मेवा। आरती उतारूं करूं खूब सेवा। हर्ष आनंद से झूमे हमारा ये मन, हर्ष आनंद से झूमे हमारा ये मन। हुआ जब से आगमन घर में मेरे आपका गजानन। छोटे छोटे पांव मोटे पेट वाले, छोटे छोटे पांव मोटे पेट वाले, मस्तक बड़ा लंबी सूंड वाले। बड़ा मोहक है मेरे गजानन का मुख, बड़ा मोहक है मेरे गजानन का मुख। आपकी सेवा से मिलता अनमोल सुख। मंगल की मूरत जहाँ पड़ते कदम, मंगल की मूरत के जहाँ पड़ते कदम। ते कष्ट सारे खुशियां विराजे हरदम। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत। गणपति जी महाराज को आपकी जो भी आपने उनके लिए लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा है, उनके लिए बहुत ही प्यारी समर्पित एक कविता। और अब जो है, क्योंकि हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब किसी का भी काव्य पाठ रह नहीं गया है। तो मैं आगे जो है मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मीना भूमि जी, जो कि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। मीना जी जी जी, चाहूँगी आप हमारे लिए 2 शब्द कहें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अवधेश कुमार साहू जी से पहले कितने रचनाकारों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की? जी, बस मैं 1 मिनट आपको अभी बता देती हूँ। 3 जो है रचनाकार थे। शिव प्रसाद जी तो हैं नहीं, उनसे पहले 2 रचनाकारों ने अपनी कविताएं जो हैं वो प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं समय पर इस काव्य गोष्ठी में जुड़ नहीं पाई। एक अचानक एक कार्यक्रम था, आज मेरा कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अचानक से फोन आया और जो कि सत्कार रूप से कार्यक्रम था, तो मुझे अवश्य जाना पड़ा वहां पर। और आते आते 7 से आगे घड़ी निकल गई। जैसे ही मैं घर आई तो मैंने गरिमा जी को ये बताया था कि मैं जैसे ही आ जाऊंगी तो जुड़ जाऊंगी। और
2-3 रचनाकारों की रचनाएं मैं सुन नहीं पाई, इसका मुझे बड़ा खेद है। लगभग 12-13 तकरीबन 15 रचनाकारों ने यहाँ पर आज अपनी अपनी बहुत ही सुंदर ऐसी रचनाएं प्रस्तुत की। सभी का स्वागत और अभिनंदन। अवधेश कुमार साहू बेचैन जी ने बड़ी ही सुंदर रचना यहाँ पर प्रस्तुत की। बसंत ऋतु पर अपनी जो रचना प्रस्तुत की, मानव प्रकृति का एक मनभावन चित्र उन्होंने खींचा, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। क्या है कि एक बात मैं और कहना चाहूंगी सभी की रचनाओं पर बात रखने से पहले, कि जब हम काव्य गोष्ठी का आयोजन करते हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ हम इसमें हिस्सेदारी करें, अंत तक बने रहें। ये सबसे पहली शर्त शायद हमें रखनी जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी काव्य गोष्ठी के अंतिम पड़ाव तक आते आते केवल 5-6 लोग यहाँ पर रुके हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं कि कोई जरूरी अगर काम है तो बिल्कुल वो छोड़ सकते हैं, लेकिन सचमुच में हम वक्त दे सकते हैं तो ही काव्य गोष्ठी से जुड़े, वरना तो 5 मिनट के लिए आएंगे और फिर निकल जाएंगे। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये बात यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि आप अगली बार जरूर जुड़े जब भी आपके पास वक्त हो। वैसे मैं ये बात उन लोगों के सामने कर रही हूँ जो रुक चुके हैं। मैं भी यही सोच रही थी। हम सब रुके हुए हैं मैम। जी, मुझे बिल्कुल ये हमेशा मेरी कक्षा में भी होता है, जब मैं कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि सबके लिए जरूरी हो, और बच्चे जो रेगुलरली आते हैं जो नहीं आते हैं आपको सुनने के लिए तो ये मजबूरी है, मैं लास्ट तक रुकना पड़ेगा। जो आपको सुनना चाहेंगे वो लास्ट तक रुकेंगे। आपका बड़ा धन्यवाद आप सभी का कि आप अंत तक रुके। इसके बाद जो सोनिया सोनी जी की रचना मैंने सुनी, बहुत ही सुंदर उन्होंने अद्भुत ऐसी प्रस्तुति दी। प्रेम रस श्रृंगार रस से युक्त उनकी जो रचना गजल और मुक्तकों की मानो उन्होंने बौछार कर दी और मानो मौसम सुहाना कर दिया। बहुत ही सुंदर रचना। इस मंच पर उन्होंने अपनी ये जो शैली जो है कुमार विश्वास की शैली में जो अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आगे अनीता जी गोस्वामी ने भी कुमार विश्वास जी की शैली में अपनी रचनाओं की प्रस्तुति, बहुत सुंदर। ये एक अलग शैली उन्होंने विकसित की है और इस शैली में जो भी अपनी रचना पढ़ता है वो सचमुच में मनभावन हो जाती है। हम नए रचनाकारों के लिए मानो कुमार विश्वास जी प्रेरणा पुंज बनकर हमारे सामने हैं। वो सभी के लिए प्रेरणा रूप में आज हमारे सम्मुख है और सब उनकी प्रेरणा से सुंदर सुंदर रचनाओं का सृजन यहाँ पर कर रहे हैं और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सबका बहुत अभिनंदन। आगे ऋतु अग्रवाल जी ने अपनी कुंडलिया छंद और दोहों के माध्यम से गजलों की सुंदर प्रस्तुति दी। आज बहुत सारे लोगों की तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी, सोनिया सोनी जी की, ऋतु अग्रवाल जी की और मंजू गुप्ता जी ने भी तबीयत खराब होने के बावजूद अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और सबसे अधिक धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी उनकी ये दिली इच्छा है, अंदरूनी एक इच्छा होती है ना कि हाँ मुझे अपनी प्रस्तुति देनी है, भले ही मेरी तबीयत क्यों न ठीक। तो मंजू गुप्ता जी ने भी अपने जीवन के अनुभवों को लेकर अपने परिवार को एक रूप में या मजबूती से बांधने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि उन्होंने अपने परिवार को बांधने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो सहायक तत्व होते हैं कि सब लोग इकट्ठे रहें, जो संस्कार होते हैं घर में उन सबको बांध कर रखें। और उस पर उन्होंने ये जो कविता लिखी थी देवर की शादी के मौके पर, बहुत ही सुंदर ऐसी रचना उन्होंने प्रस्तुत की। परंतु एक जो आपने मंजू जी एक जो रचना प्रस्तुत की आपने मोबाइल की, मैं थोड़ा सा इस पर ये कहना चाहूंगी कि जो भी रचनाएं हम मंच के माध्यम से हम प्रस्तुत करें ना, आप इसे अन्यथा न लें, तो थोड़ा सा प्रेरणा जो देने वाली रचनाएं हैं ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करें, न कि स्त्रियों पर फुहड़ थोड़े से शब्द उसमें आए। ऐसी रचनाओं को हम टालें जरूर, कोई जरूरत नहीं। मैम क्षमा चाहती हूँ, वो एक हास्यप्रद रचना थी और मैं एक औरत हूँ तो औरत का अपमान नहीं कर सकती, लेकिन वो तो एक हास्यप्रद रचना थी, उस हिसाब से मैंने सुनाई थी और उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, आगे से नहीं होगा। इस बात का बिल्कुल हम सभी को ध्यान रखना है, आप ही के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, हम सभी लोगों को जब भी हम काव्य गोष्ठी
दे रहे हैं, कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, तो एक प्रेरणा सबको मिलनी चाहिए। ये हास्य व्यंग्य जी जी की रचना जो है बिल्कुल, उसके लिए मंच बहुत ध्यान में सारे रखो। जी। और अनीता गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दी। कुछ लोग नाम तो दे चुके थे लेकिन जुड़ नहीं पाए। अंजना सिन्हा जी हैं, निर्मला सिन्हा जी हैं, शुभांगी भागवत जी हैं, जो अपनी प्रस्तुति दे नहीं सके, किसी कारणवश वो जुड़ नहीं पाए। डॉक्टर मंजू सकलानी जी ने भी बहुत सुंदर रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की। मैं और मेरा चांद, जो बातें उन्होंने चांद के साथ की, मानो सब लोग हम करते हैं। हम कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है हमारे जीवन में कि हम अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, और हम बातें भी तो करना चाहते हैं, और वो बातें चांद से हो तो क्या बात। बहुत ही सुंदर ऐसी रचनाएं उन्होंने दी। समय की एक रचना उन्होंने प्रस्तुत की, जो अपनी धुरी पर समय तो चलता रहता है परंतु वो किसी के लिए रुकता नहीं है। एक सधी हुई रचना मंजू जी आपने प्रस्तुत की, बहुत अभिनंदन आपका। आगे जल्दबाजी में एक अंकित पांडे जी ने एक रचना प्रस्तुत की। उन्हें थोड़ी सी जल्दी रही होगी ऑफिस जाने के लिए, लेकिन रचना बहुत सुंदर थी उनकी, परंतु जो प्रस्तुति थी वो एक गड़बड़ी में उन्होंने बहुत गति से शब्दों को आगे सरकाते हुए उन्होंने प्रस्तुति की। लेकिन वो हम एक बात और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी हमारे रचनाकारों से कि हम जब भी अपनी रचना की प्रस्तुति दे रहे हैं ना, तो उसके लिए समय तो हमें देना है। ऐसी गड़बड़ी में इतनी सुंदर रचना और उन्होंने इतनी गड़बड़ी में खराब कर दी। उसका भाव जो है उसकी प्रस्तुति में वो भी, इस बात को भी हम ध्यान में रखें। आगे निर्मला नेगी जी ने भी बसंत ऋतु पर बहुत ही सुंदर रचना दी। ऋतुराज बसंत का स्वागत, जो हम सब एक उसकी राह देखते हैं, उल्लास के साथ एक उसका जो स्वागत होता है, आगमन होता है, और हमारे सबके मन आनंदित हो जाते हैं, तो उस पर बहुत सुंदर रचना उन्होंने प्रस्तुत की। आशा झा जी ने भी बसंत को लेकर ही, बसंत और फागुन की बयार को लेकर ही अपनी जो रचना प्रस्तुत की, बहुत सुंदर रचना थी उनकी। जो संकेत होते हैं ना फागुन और बसंत आने के, उनकी अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसे व्यक्त किया है, और प्रस्तुति भी बहुत सुंदर दी। उन्होंने युवाओं के लिए भी बड़ी सुंदर रचना प्रस्तुत की है। ये बेहद जरूरी चीजें जो हैं अपनी रचना के माध्यम से उन्होंने अपनी कविता में पिरोकर यहाँ पर प्रस्तुत की। बहुत अभिनंदन आपका। आगे कविता कोठारी जी ने तो मतलब सचमुच में एक ज्वलंत विषय को उठाया। इतनी ही बली सचमुच में संवेदना से युक्त ये रचना जो है आपने प्रस्तुत की। अंतरात्मा को कचोटते ये प्रश्न, हम सभी की अंतरात्मा में ये प्रश्न आते हैं, लेकिन हम उस पर अपनी बात कितनी रख पाते हैं, ये अपने आप से प्रश्न करने वाली बात है। तो हम सभी के मन में जो ये प्रश्न उभरते हैं, और ये उसे आपने अपनी रचना के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत ही सधी हुई ऐसी रचना थी और दिल को छूने वाली ऐसी रचना रही। अंत में सुनीता सिंह जी ने जो गणेश वंदना के रूप में जो अपनी रचना प्रस्तुत की, बहुत ही बेहतरीन ऐसी रचना थी। सुंदर सुंदर रचनाओं की प्रस्तुति यहाँ पर की। मैंने नौमान जी की कविता नहीं सुनी है, परंतु मुझे विश्वास है उनकी कविताएं बहुत ही सुंदर होती हैं। उन्होंने बहुत अपनी अच्छी प्रस्तुति जरूर दी होगी। जिनकी रचनाएं मैं नहीं सुन पाई, मुझे खेद है कि नहीं सुन पाई। और अगली बड़ी बहन को पाप लगेगा, समय जरूर मैं बड़ी बहन को पाप लगेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है, सब सुन सकते हैं बाद में। अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगी सबको, आधे घंटे बाद ही सबको सब मिल जाएगा। तो बहन बताना जरूर कैसी लिखी थी। मैं सोच रहा था कभी मार मीना बहन सुनेगी तो मुझे साथ जरूर मिलेगा, जरूर देगी। बहुत ही तबीयत खराब होने के बावजूद गरिमा जी से ये मैं प्रेरणा लेती हूँ कि हम तबीयत खराब होने के बावजूद भी कैसे काम में लगे रह सकते हैं। मैंने उनको बहुत बार कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए इस पोस्टपोन होते हुए भगवान ने एक दिन बढ़ा दिया, 29 की हो गई है फरवरी। अब इससे आगे भगवान भी नहीं बढ़ा पाते, तो मुझे लगा अभी हो जानी चाहिए। तो आपकी इस मतलब क्या कहें कि आपकी इस बात से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, और मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। और मैं आपसे प्रेरित हूँ। ऐसे ही दोस्त मैं आप दोनों से।
हाँ, हम सब आप दोनों हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा मैं गरिमा जी अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। जी 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 मैं आप लगती नहीं हो इतनी उम्र की। रोकना चाहूंगी सबको। एक रेनू मिश्रा जी हैं, उनका काव्य पाठ छूट गया है, वो मैसेज मिला है मुझे। तो रेनू मिश्रा जी आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप अपनी कविता जो है वो प्रस्तुत कर सकती हैं। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मैम? जी 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 बस 5 मिनट लूंगी आपकी। मेरा भी कल एग्जाम है पर तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी काफी उसकी, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ ऑफिस से। थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा आज का विषय है प्रेम के रंग। चलता हर पल मेरे संग है, प्रेम का ऐसा एक ही रंग है। जीवन में जो ये आ जाता, अपने साथ कितने रंगों को ले आता। रंग है ऐसा जो चढ़ जाए, उतरे ना जो इसमें रंग जाए। इसकी भाषा और परिभाषा किसी को अभी तक समझ ना आए, ऐसा ये जो प्रेम का रंग है। प्रेम का रंग है ऐसा ये तो अपने रंग में सबको रंग ले, और फिर ये तो कभी ना उतरे। इसका नशा है इसकी खुशबू, खुशबू से तो महके जीवन महके। अपने प्रेम के रंग में ही तो ये एक प्रेम का रंग सबको रंग ले। कोई न इससे बच नहीं पाता, हर किसी के जीवन में एक बार है आता। एक बार जो ये आ जाए, फिर करे ना मन इसको ठुकराए। प्रेम की ये है अजब है भाषा, प्रेम प्रेम को संग है लाता। और इसके रंग संग में जीवन रंग जाता, जीवन रंग जाता। थैंक यू मैम। बहुत खूबसूरत रेनू जी। बहुत सुंदर रचना रेनू जी आपकी। अंत में आपने जो प्रेम रस से मानो बारिश कर दी और सराबोर कर दिया सभी को। थैंक यू, आपने मौका दिया मैम, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर उनकी परिस्थिति ना होती तो एग्जाम अच्छा ना जाता उनका। अब अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। जी मीना जी। गरिमा जी आपका। धर्मा मैम और मीना मैम का मैं आभार प्रकट करती हूँ इस पटल पे सबको बांधने के लिए। मेरी आवाज थोड़ी निकल नहीं रही है, उसके लिए क्षमा। ठीक है फिर जी। और अभी मैं इस मंच पर अभी जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारी अध्यक्ष डॉक्टर मीना घुमे जी, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही जितने भी कवि हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी लेखक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। कविता गुप्ता बहुत ही प्यारी बिटिया है, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत अच्छा काम करती है हमारे साथ। हमेशा ये गोष्ठियों में सबका जो परिचय लेने का काम करती है, उसको भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ। साथ में हमारे सोशल मीडिया प्रभारी प्रेम ठक्कर जी, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और अब हम इस कार्यक्रम में अंत में सभी से विदा लेते हैं, और इस आशा के साथ अगले महीने हम फिर से जुड़ेंगे और सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और फिर से हम जुड़े रहेंगे। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मीना भाई से मुझसे पहले आ जाए। धन्यवाद मैम।